दोस्तों, हम बड़े ही मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज वीडियो बनाते हैं। तो अगर हमारी यानी डरावनी रात चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। पुराने जमाने में एक गांव था, चांदवाड़ी। कहते हैं वहां एक हवेली थी जहां रात के बाद कोई नहीं जाता था। काली हवेली, जहां सिर्फ मौत की आहट होती थी और जिसके अंदर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता था। हमारी कहानी के 3 किरदार थे, रवि, नेहा, सूरज। ये तीनों दोस्त एक रोमांच की तलाश में थे। उन्हें लगा कि काली हवेली के अंधेरे में उन्हें वो मिलेगा जिसकी दुनिया को तलाश है। एक सनसनी, एक वीडियो जो उन्हें रातों रात मशहूर कर देगी। उन्हें नहीं पता था कि जिस रोमांच की तलाश में वे निकले थे वह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर साबित होने वाला था। हवेली ने अपने दरवाजे खोले थे। न जाने कितने राज और कितनी डरावनी कहानियां, अदृश्य ताकत उन्हें अंदर खींच रही हो। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, दरवाजा बंद हो गया। सब कुछ घन अंधेरे में डूब गया। रवि के कैमरे की हरी धीमी रोशनी ने उस हॉल को दिखाया जहां हवा रुक चुकी थी और जहां हर कोने से डर झांक रहा था। हॉल के बीचों बीच एक झूला धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। नेहा की हिम्मत जवाब दे रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। वो झूले के पास गई और झूला अचानक रुक गया। एक ठंडी सांस ने उसके चेहरे को छू लिया। फिर एक बच्चे की हंसी गूंजी। वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था। तभी रवि की नजर एक खिलौने पर पड़ी। उसने उसे उठाया और तभी वो खिलौना जोर से हंसने लगा। रवि के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें बंधक गईं। ये खिलौना सिर्फ एक खेल नहीं था, यह हवेली का पहला घातक इशारा था। ऊपर के कमरे में एक दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। यह सिर्फ एक संदेश नहीं था, यह मौत का ऐलान था। अब उन्हें पता चला कि वे एक जाल में फंस चुके थे जहां से निकलना नामुमकिन था। और उसी पल नीचे से नेहा की एक भयानक चीख सुनाई दी। रवि का दिल उसके सीने से बाहर आने को था। जब वो नीचे भागे तो नेहा गायब थी। सूरज जमीन पर बेसुध पड़ा था। रवि ने उसे हिलाकर जगाया और सूरज की आंखें खुली, लेकिन अब वो सूरज नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर शैतान की एक डरावनी मुस्कान थी। अब रवि अकेला था। रवि वहां से भागा, बाहर निकलने के लिए भागा, पर हवेली ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हो गए थे। रवि को लगा जैसे हवेली खुद उसके पीछे भाग रही हो। अब उन्हें पता चला कि वे एक जाल में फंस चुके थे जहां से निकलना नामुमकिन था। भागना बेकार था। काली हवेली ने अपने शिकार को कभी बाहर जाने नहीं दिया था। और फिर उसने देखा वो झूले पर नेहा बैठी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा। नेहा अब वह भी हवेली का हिस्सा बन चुकी थी, एक और आत्मा काली हवेली के अनंत अंधकार में कैद। उस रात रवि भी गायब हो गया। अब जो भी उस हवेली में जाता है लौटकर नहीं आता। काली हवेली अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अनजान खतरों से खेलने की हिम्मत करते हैं।
अगर आपको हमारी हॉरर कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो डरावनी रात को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चाहते हैं कि हमारी नई कहानियाँ आपके पास पहले पहुँचें तो बेल आइकन भी दबा दें।